एपिसोड के शुरुआत में हमें हेलिकॉप्टर पर दिखाया जाता है जहां टोनी सैटेलाइट से रेड स्कल के शिप के धमाके को स्कैन करता है और टोनी को वहाँ पता चलता है कि उस स्पेसशिप में एक नहीं बल्कि 5 इन्फिनिटी स्टोन था। और तभी वहाँ पर शील्ड के नया डायरेक्टर काइल डिसमेंट आ जाते हैं और वो फैल्कन को देखकर कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई फैल्कन, तुम्हारे बारे में मैंने काफी सुना है। मैं एक टीम बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस टीम को ज्वाइन करो। पर फैल्कन उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए मना करता है क्योंकि फैल्कन पहले से ही एवेंजर्स टीम में ज्वाइन था। पर तभी देखते ही देखते अचानक शील्ड हेलिकॉप्टर के सिस्टम में कुछ खराबी आ जाते हैं और वो नीचे गिरने वाला होता है। और ये देखकर सभी एवेंजर्स तुरंत हेलिकॉप्टर को रोकने में लग जाता है और फाइनली वो लोग हेलिकॉप्टर को सेफ लैंडिंग कराता है। इसके बाद निक फ्यूरी जब सिस्टम को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने अंदर से ही मेन सिस्टम को उड़ा दिया है। पर किसने ये सब किया उसके फुटेजेस नहीं मिलता। पर जब फैल्कन अच्छे से फुटेजेस को चेक करता है तब उसे वो आदमी का फुटेजेस मिल जाता है जिसने ये सब किया। पर वो आदमी नया होता है जिसे कोई भी पहचान नहीं पाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सारे एवेंजर्स अपने एवेंजर्स टावर में आता है। टोनी अपने लैब में उस आदमी का डिटेल ढूंढने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर फैल्कन आता है। फैल्कन टोनी से पूछता है कि टोनी तुमने मुझे इस टीम में क्यों रखा, जिस पर टोनी कहता है कि तुम इस सवाल का आंसर खुद जानते हो पर तुमने मुझे ये सवाल क्यों पूछा इसके बारे में मुझे नहीं पता। और तभी एवेंजर्स टावर में अलार्म बजने लगता है कि सिटी के म्यूजियम में हमला हुआ और ये देखते ही सभी एवेंजर्स तुरंत सिटी की तरफ निकल जाता है। सिटी में जाते वक्त हॉकाई कहता है कि ये हाइड्रा पागल हो गया, ये लोग म्यूजियम में क्यों हमला कर रहा है। जिस पर नाताशा कहती है कि म्यूजियम के नीचे एक वॉल्ट है जहाँ दूसरे दुनिया के प्राचीन सामान है। और ये सुनते ही टोनी थॉर और हल्क को हाइड्रा रोबोट को उन सामानों से दूर रखने के लिए कहता है और बाकी एवेंजर्स को सिटी में हुए रोबोट हमला को रोकने के लिए कहता है। इसके बाद सभी एवेंजर्स अपने अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ एक रोबोट उस वॉल्ट में जाता है और उसे तोड़कर उनमें से दूसरी दुनिया के सामान उठा लेता है और अपने एक डिवाइस में जोड़ देता है। और तभी वहाँ पर थॉर और हल्क आ जाता है जिसे देखकर वो रोबोट अपने उस डिवाइस को थॉर के हथौड़ा से चिपक देता है जिससे थॉर अपने हथौड़ा को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर हल्क उस रोबोट पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन तभी उस रोबोट में से एक लिक्विड निकलकर हल्क के बॉडी में चिपक जाता है। फिर थॉर के हथौड़ा में वो डिवाइस लगने के कारण वहाँ अपने आप ही एक पोर्टल खुल जाता है और थॉर वहाँ से सीधा एसगार्ड टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन लड़ता हुआ कहता है कि यह हाइड्रा नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रा के लड़ने का तरीका ऐसा नहीं है। और तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है और हल्क के बॉडी में उस केमिकल लगने के कारण हल्क खांसता हुआ बेहोश हो जाता है। और ये देखकर हॉकाई बोलता है पहले थॉर एसगार्ड भाग गया और अब हल्क भी बेहोश हो गया। फैल्कन कहता है थॉर एसगार्ड नहीं भागा, उसके हथौड़ा में बॉडी बेस लगने के कारण उसे जबरदस्ती एसगार्ड भेजा गया। और तभी नाताशा को कुछ सुनाई देती है और वो भी बेहोश हो जाती है। और ये देखकर फैल्कन बोलता है कि नाताशा को जबरदस्ती रेड रूम के ट्रिगर वार्ड के थ्रू सुलाया गया है और अब नाताशा तब तक नहीं जागेगी जब तक उसके काउंटर वार्ड मिल ना जाए। और अब फैल्कन को इतना सारा जानता हुआ देखकर टोनी फैल्कन से पूछता है कि फैल्कन तुम्हें कैसे पता, जिस पर फैल्कन कहता है कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। जब मैं शील्ड में था तब मैं तुम सबको हराने के लिए बहुत सारे उपाय निकाला था और अब ऐसा लग रहा है कि कोई इन उपाय को चुरा के तुम सब पर यूज कर रहा है। और तभी दूर से नाइट हॉक उन पर रॉकेट से हमला करता है पर फैल्कन किसी तरह उस रॉकेट को उन पर लगने से रोक लेता है। फिर टोनी जब वहाँ स्कैन करता है तब उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आते। इसके बाद नाइट हॉक एवेंजर्स टावर पे कबाल के लिए क्यूब ढूंढने आता है और फिर सभी एवेंजर्स अपने एवेंजर्स टावर में आता है। टोनी अपने लैब में उस केमिकल को चेक करता है तभी उसे पता चलता है कि जार्विस खराब हो चुका है। फिर फैल्कन एवेंजर्स को हराने के लिए क्या क्या प्लान बनाई थी वो बताता है। फैल्कन बताता है कि उसने टोनी को हराने के लिए एक फेरोमोन स्प्रे बनाई थी जो उस पर यूज करने से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े टोनी के सूट में घुसकर उसके सूट के सिस्टम को खा जाएगा। इससे टोनी को पता भी नहीं चलेगा। और ये सुनते ही टोनी तुरंत अपने सूट को उतार देता है। फिर फैल्कन कैप्टन को हराने के लिए क्या क्या प्लान बनाई थी वो भी बताता है और बातों में बातों फैल्कन जार्विस को ठीक कर देता है। जार्विस ठीक होते ही बताता है कि टावर में कोई आया था जिसे क्यूब चाहिए था। और ये सुनते ही टोनी तुरंत क्यूब को अपने हाथों में लेता है पर तभी अचानक नाइट हॉक आकर टोनी का आर्क रिएक्टर पर हमला कर देता है जिससे टोनी के आर्क रिएक्टर चंबुक की तरह सामानों को खींचने लगता है। फिर कैप्टन नाइट हॉक को रोकने जाता है पर अब क्योंकि नाइट हॉक कैप्टन के उतने जानता था इसलिए वो कैप्टन को फंसा देता है। और फिर नाइट हॉक फैल्कन पर हमला करके वो क्यूब को उठा लेता है और कहता है ये क्यूब हमारे शिप के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये कहकर नाइट हॉक उस क्यूब की मदद से हाइपरियन शिप को वारशिप में बदल देता है और सिटी में हमला करवा देता है। फिर नाइट हॉक दुनिया के सामने ऐलान करता है कि अगर दुनिया वालों ने उसको लीडर ना माने तो वो पूरे दुनिया को खत्म कर देगा। इसके बाद नाइट हॉक अपने फेस रिवील करता है जिसे देखकर फैल्कन चौंक जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि शील्ड डायरेक्टर काइल डिसमेंट होता है। और वो फैल्कन को उसके टीम में इसीलिए ज्वाइन करने के लिए कहा था क्योंकि फैल्कन की मदद से ही वो लोग उन पास इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढ सकता है। फिर फैल्कन उस पर हमला करके स्टेशु को उसके ऊपर गिरा देता है और उस वॉरशिप को रोकने जाता है पर तभी नाइट हॉक उसके पीछे आकर हमला करता है
इसके बाद नाइटहॉक और फैल्कन के बीच में एक फाइट होती है। इसी बीच नाइटहॉक फैल्कन को मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर एवेंजर्स आता है और नाइटहॉक पर हमला करके फैल्कन को बचा लेता है। फिर टोनी नाइटहॉक से कहता है कि जर्विस की मदद से हमने सभी को ठीक कर लिया है, और ये बोलकर टोनी और बाकी एवेंजर्स मिलकर नाइटहॉक को हरा देता है और उस वॉरशिप को भी रोक लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नाइटहॉक को जेल में कैद कर लिया जाता है। फिर फैल्कन उसके किए के लिए सभी एवेंजर्स से माफी मांगता है, जिस पर सभी एवेंजर्स उसको माफ कर देता है। दूसरी तरफ हाइपेरियन शील्ड जेल पर हमला करके नाइटहॉक को छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।